जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। आई एग्जाम बी के द्वारा FSSAI का जो एग्जाम मार्च के एंड में होने वाला है उसके लिए हमने एक रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसका कि पार्ट 1 में आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं। गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें मैं आपके लिए जीएस यानी कि जिससे हमारा करंट रिलेट करता हो उसके 10 क्वेश्चन और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन में कंप्यूटर के लेके आया हूं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द बुक टाइटल्ड रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट। तो ये बुक जो आप यहाँ पे देख रहे हो, रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ये बुक क्या करी गई है, रिलीज करी गई है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी जरूरी है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन है अभी, दैट इज भूपेंद्र यादव, ठीक है। और ये जो बुक है वो किसने पब्लिश करी है? वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने ये बुक क्या करी है, रिलीज करी है। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच प्रोडक्ट इज रशियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ट्रेड। तो दुनिया के टोटल ग्लोबल ट्रेड में रशिया का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किस चीज का है? डिफेंस का है क्या? डिफेंस का नहीं है, क्योंकि भारत के साथ डिफेंस का सबसे बड़ा रशिया ही आज के डेट में, दैट इज ब्रह्मोस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम या फिर स्टील। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, क्रूड पेट्रोलियम क्या है, रशिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो ग्लोबल ट्रेड में। और सेकंड नंबर में किसका आता है, दैट इज रिफाइंड पेट्रोलियम। ओके, तो यहाँ पे आपने इन दोनों चीज को देखना है। फिर गैस आता है, फिर यहाँ पे कोल आता, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि एनर्जी से रिलेटेड, पूरा का पूरा क्या है, एनर्जी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आता है, क्रूड पेट्रोलियम। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आई एग्जाम बी के द्वारा FSSAI का कोर्स जो है लॉन्च करा गया है। अभी वर्तमान में 70% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर ये 70% डिस्काउंट आप अवेल करते हो तो सीधे सीधे जो भी कोर्स का प्राइस है वो 70% तक फॉल हो जाएगा। इससे आपका फायदा होगा, आपका जो पेपर है, ठीक है, उसे निकलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने कोर्स में एनरोल करवाना है। बहुत चीजें हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि आपका एग्जाम निकलने की संभावना है वो काफी बढ़ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन NLMC जिसको हम बोलते हैं, फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री। जुडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो किस मिनिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है? तो यहाँ पे आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे आपने समझना है NLMC, तो ये पर्टिकुलर किसके अंडर में आता है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे हम बोलते हैं CERN, CERN। ये बहुत बार आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा। हैज रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री। तो इसने रिसेंटली एक जो कंट्री है उसका ऑब्जर्वर स्टेटस CERN से हटा दिया है, दैट इज रशिया। आपको पता ही है रशिया के आज की डेट में सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका, वेयर इज द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। WHO GC क्या हो गया, TM। ओके, स्टैब्लिश करा गया इंडिया में, कहां पे? तो ये करा गया जामनगर। ओके, तो ये जामनगर आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, NYPF बोलते हैं इसको, 2022। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, तो ये अनुराग सिंह ठाकुर ने इस सेशन को क्या करा है, इनॉग्रेट करा है, उद्घाटन करा है। तो ये जो फर्स्ट आंसर है, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। तो ये है इसकी थीम इस बार की। ओके, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। युवा कल्याण मंत्री भी हैं अभी वर्तमान में। Who are the targeted beneficiaries of UPI 123 पे फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के द्वारा रिसेंटली एक UPI फैसिलिटी क्या करी गई है, लॉन्च करी गई, दैट इज UPI 123 पे। तो ये किसके लिए है? ये है फीचर फोन वालों के लिए, जिनके पास कीपैड फोन होता है ना, जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं होता, तो ये उनके लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका, इंडिया साइन MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्रीज टू इंप्लीमेंट द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, या आप इस चीज को याद रखना, ये भी फुल फॉर्म आ सकता है आपके उसमें। तो क्या होगा, पर्टिकुलरली BBIN से मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड जो है वो हम एक तरीके से क्या हो पाएगा, सरल हो पाएगा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश एंड नेपाल इज द राइट आंसर, ठीक है। भूटान इसमें एज अ ऑब्जर्वर है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। व्हाट इज परम गंगा विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली। तो परम गंगा आपको पता है, दैट इज
सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में से इंस्टॉल करा गया है, ठीक है, IISc बेंगलोर और CDAC, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये क्या है इसके, इन्होंने इसको क्या करा है, ऑब्जर्व किया है, इन्होंने इसको क्या करा है, एक तरीके से डिजाइन किया है, इस पे काम किया है। तो CDAC और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पर्टिकुलरली IISc बेंगलोर, इन्होंने मिलकर इसको क्या करा है, डेवलप करा है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच इंडियन स्टेट लॉन्च कौशल मातृत्व योजना। तो कौशल मातृत्व योजना स्टार्ट करी है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के CM वर्तमान में कौन है, दैट इज भूपेश बघेल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वुमेन है अगर उसकी दूसरी बेटी होती है तो उसको 5,000 रुपए का सहायता राशि दी जाएगी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को। द मोस्ट पॉपुलर जनरल पर्पस एप्लीकेशन आर। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन क्या होते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो जनरली यूज करे जाते हैं, किसके द्वारा, एंड यूजर के द्वारा। एंड यूजर कौन है, हम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो PPT, एक्सेल, वर्ड, तो ये सब क्या होता है पर्टिकुलरली जनरल पर्पस एप्लीकेशन। और इनमें जो ये प्रोडक्टिविटी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को आगे लाते हैं, दे आर कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर जनरल पर्पस एप्लीकेशन। तो ये प्रोडक्टिव होते हैं, आपका किसी भी काम को प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो दैट इज द प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। नेक्स्ट है अ डेटाबेस कॉल्ड द डेस स्टोर्स कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टॉल्ड पेरिफेरल्स एंड सॉफ्टवेयर। जो भी आपके पेरिफेरल्स हैं, इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उन सब का डाटा कौन रखता है, दैट इज रजिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे आपको कहीं रजिस्ट्री देखने को मिलेगी, ये आपका रजिस्ट्री एडिटर। यहाँ पे आपका सारा का सारा जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी पेरिफेरल्स हैं, उनके डाउनलोड हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। Okay, next is the dash is the central part of the OS operating system that consists of instruction that control the action the OS uses most frequently। तो यहाँ पे आपने बताना है पर्टिकुलरली सेंट्रल पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो आपके क्या करता है, पर्टिकुलरली आपके एप्लीकेशन और आपके CPU के बीच में एक तालमेल बनाता है, एक ब्रिज बनाता है, दैट इज कर्नल। ठीक है, तो ये कर्नल आपने यहाँ पे याद रखना है, कर्नल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम designed to manage a resource or a computer, including starting the computer, managing program, managing memory, coordinating tasks between input and output device। तो ये particularly कौन करता है, that is operating system। आपके operating system जो होता है particularly इन सब के बीच में एक तालमेल बिठाता है। ये देखिए मॉनिटर हो गया, एप्लीकेशन, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड ड्राइव हो गया, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इन सब के बीच में तालमेल बिठाना। डैश इज अ डिवाइस दैट not only provides surge protection but also furnish your computer with battery backup power with battery backup power during the power outage। अगर पावर की शॉर्टेज हो जाती है, पावर नहीं है, तो ये जो चीज है पर्टिकुलरली आपको वहां पे सर्ज प्रोटेक्शन देगी कि आपका डाटा तो यहाँ पे लॉस्ट नहीं हो जाएगा। तो वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर लैपटॉप। तो आपको नॉर्मल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पीसी में आपने ये की देखने को नहीं मिलेगी। ऑल्ट की होती है, डेल की होती है और शिफ्ट की होती है, ये टर्न की नहीं होती है। ओके, जैसे आपने टॉगल की भी सुना होगा, टॉगल की क्या होती है, कैप्स लॉक और नम लॉक। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म इनपुट डाटा इनटू आउटपुट डाटा। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा के रूप में कौन ट्रांसफॉर्म करता है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग साइट्स प्रोवाइड विच फीचर to reduce the risk of keystroke logging for the password entry। कभी कभार क्या होता है कि जब अपना पासवर्ड एंट्री कर रहे होते हैं तो हमसे गलत दब जाता है या 2 बार दब जाता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करते हैं कि ये एक वर्चुअल, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है वर्चुअल कीबोर्ड देते हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि आप कोई चीज 2 बार दबा दो। उसमें क्या होगी, एक बार आप दबाओगे, दूसरी बार वो बटन नहीं चलेगा, ऐसा करके कुछ टेक्निक लगाते हैं ये लोग। सो पर्टिकुलरली वर्चुअल कीबोर्ड इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया। तो ये हो गया आपके जिमी वेल्स। ओके, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्टिकुलरली आपने अभी देखा होगा कि कुछ महीने पहले ये लोग डोनेशन की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि विकिपीडिया को चलाने के लिए भी एक मनी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट है आपका एंड लास्ट है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जवाब आपने मुझे कमेंट में बॉक्स में देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपका है। और कुछ आपको क्या चाहिए, आपको किस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।